पाकिस्तान ने चाइना के ताउन से अपना पहला मून मिशन लॉन्च किया है, लेकिन सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के इस मून मिशन का मजाक बनाया जा रहा है। हिलाली परचम पर तो चांद सितारा 76 सालों से चमक रहा है, लेकिन अब सब हिलाली परचम चांद पर चमकेगा। जल्द दुनिया वो तारीखी लम्हा देखेगी, क्योंकि आज पाकिस्तान का पहला सैटेलाइट मिशन चीन के स्पेस लॉन्च साइट से चांद के सफर के लिए रवाना हो गया है। इंडिया का खुद का जहाज उधर चला गया है, सैटेलाइट गई है, पहले हमारे से चली गई है। हाँ। तो वो क्यों रहेगा? सोचने वाली बात है। मैं तो यही कहूँगा कि ये सारा झूठ ही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं इंडियंस भी। हसन साहब, ये तो स्टार्टर था, पर असल बड़ी खबर की तरफ अब आते हैं। तारीख रकम हो गई है। पाकिस्तान का पहला सैटेलाइट मिशन चांद पर रवाना हो गया है। पाकिस्तान चांद पर सैटेलाइट भेजने वाला छठा मुल्क बन गया। IQ कमर का डिज़ाइन और डेवलपमेंट चीन और स्पार्को के इश्तराक से तैयार किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुबारकबाद दी, कहा कौम को फ़ख्र है, पाक चीन दोस्ती खलाओं तक पहुँच गई। क्योंकि कोई हमने सबूत नहीं दिया। अगर ये गए हैं चांद के ऊपर तो वहाँ से भी कोई मतलब तस्वीर वगैरह नहीं आई पाकिस्तानी फ्लैग लगा के, जैसा कि इंडिया ने किया था। उन्होंने वहाँ से तस्वीरें वगैरह बनाई थी, उनके पास तो पूरे सबूत थे, हमारे पास तो कोई सबूत नहीं है। ये सब झूठ था। पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा ट्रोलिंग की जा रही है कि भाई मतलब हमारा ही मिशन है, लेकिन उसे ट्रोल किया जा रहा है कि भाई ये क्या, ये चाइना का मिशन है और हमारा तो वहाँ पे प्रॉपर फ्लैग भी नहीं लगा हुआ था। इस वो जो गई है, भारत समेत जो है पूरी दुनिया पाकिस्तान का मजाक बना रही है कि पाकिस्तान ने एक फेक मिशन किया है। इंडिया के चंद्रयान 3 का मुकाबला करते हुए पाकिस्तान ने AI की मदद से चाइना के साथ एक मून मिशन लॉन्च किया है, जिसमें पाकिस्तान का नामो निशान नहीं है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। पाकिस्तानी लूनार मिशन का तो मजाक उड़ चुका है। पाकिस्तानी मीडिया ने तो भर के तारीफ की थी कि पाकिस्तानी स्पेस एजेंसी सुप्रा ने तो कमाल करके दिखा दिया, भारत को कड़ी टक्कर दे दी। भारत ने 3 मिशन लगा दिए चांद पर जाने के लिए और पाकिस्तान ने तो पहले मिशन में ही सक्सेसफुल हो गया। इस तरह की बातें पाकिस्तानी मीडिया कर रहा था और पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तानी स्पेस एजेंसी सुप्रा का तो मुंह भर के तारीफ कर रहा था। पर जब इस लाइव प्रक्षेपण में ना कोई पाकिस्तानी इंसान वहां पे था, ना ही पाकिस्तानी झंडा, ये तरह की बातें अब धुआं बन चुकी है। पाकिस्तानी लोगों ने पाकिस्तानी स्पेस एजेंसी और पाकिस्तानी मीडिया की काफी खटिया खड़ी कर दी है। वो कहते हैं कि हमको उन्होंने पागल बनाया है, तरह की बातें की, हमें कॉन्फिडेंस दिलाया और आज पूरी दुनिया के सामने फिर से एक बार पाकिस्तान का नाक कट चुका है। पाकिस्तान फिर से एक बार सारी दुनिया के सामने नंगा हो चुका है, जो अपनी बड़ी बातें करने के बाद मुंह के बल गिरा है और इसकी वजह से पाकिस्तानी लोग काफी एम्बैरेस भी हो चुके हैं। आइए देखते हैं इस वीडियो में किस तरह से पाकिस्तानी लोगों ने पाकिस्तानी मीडिया की काफी बुराई की है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद। आप इंडिया का मुकाबला कर रहे हैं। इंडिया ने ये जो मोदी की हुकूमत आई है, 300 से 400 यूनिवर्सिटियाँ उन्होंने अपने पूरे मुल्क में बनाई हैं और हमारे मुल्क में जी वही यूनिवर्सिटियाँ चल रही हैं जो 5-6 गिनती की यूनिवर्सिटियाँ हैं। हमारा बच्चा मैट्रिक तक ना बस A for एप्पल B for बॉल पढ़ रहा है। हमारे 50 साल हो गए, अभी तक हमारी 8 किताबें जो सी है ना वो उर्दू में है और 1 किताब हमारी इंग्लिश में है, और हम किस तरह उसका मुकाबला कर सकते हैं? उनका तो रक्षा ड्राइवर जो उनसे हमारा MA BA उनसे ज़्यादा अच्छी इंग्लिश बोल रहा है। अगर देखे जाए पूरी मैं अगर बात करूँ तो ये वो सही भी कर रहे हैं, मतलब सही ट्रोल भी कर रहे हैं और नहीं भी कर रहे। सही इस वजह से कर रहे हैं कि अगर करना था मिशन स्टार्ट तो अपने दम पे करते, पूरा करते, अपनी प्राइवेसी। मुझे ये बात तो बिल्कुल डिफाइन है कि पाकिस्तान ने अगर चाइना के साथ किया तो उसकी प्राइवेसी, उसकी जो सीक्रेट्स होंगे मिशन के, वो सिक्योर नहीं होंगे। जब इंडिया ने अपना मून मिशन किया था चंद्रयान 3 के नाम से, जो कामयाबी के साथ चांद के साउथ पोल पर लैंड किया था, तमाम मीडिया की जानिब से, इंटरनेशनल मीडिया की जानिब से इसको कवर किया गया, इसको दिखाया गया, लेकिन तब पाकिस्तान ने भी यही कहा था कि ये फेक मिशन है और AI की मदद से जो है, कंप्यूटर की मदद से पिक्चर्स और वीडियोस बनाई गई हैं। नहीं, उनका तो फ्लैग उस पे नज़र आ रहा था ना जब उन्होंने मिशन किया था, तो हमारा तो कोई फ्लैग नज़र नहीं आ रहा था। वहाँ पे जो उन्होंने ऊपर भेजा है तो उस पे चाइनीज़ में लिखा हुआ था जो कुछ भी था, तो हमारा तो कोई वहाँ पे निशान ही नहीं था, ना हमारे कंट्री का, ना हमारी सरजमीन यूज़ हुई है। उन्होंने तो अपने कंट्री में ही किया था ना, उन्होंने किसी और मुल्क में तो जाके नहीं किया। ये सारा झूठ ही है, प्रोपेगेंडा है। तो 3 घंटे जो है वो इस सैटेलाइट की कवरेज की गई कि किस तरह से उसको लॉन्च किया गया, लेकिन अफसोस की बात है कि ना तो हमें पाकिस्तान का झंडा नजर आया, ना ही कोई पाकिस्तान का साइंटिस्ट था और ना ही वहाँ कोई आम पाकिस्तान की आवाम थी। सर, आप क्या कहेंगे इस सारे मामले पर? जी, मेरा तो यही कहना है कि देखिए, जैसे दोनों भाइयों ने कहा है कि एक तो पॉलिटिकल है जिनसे वो निज़ाम नहीं ठीक है, दूसरा ये कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान के जो उनसे लोग हैं वो एक तो तानाशाह हैं
अपना काम को करते नहीं, अगर कोई करता है तो उस पर तनकीद करते हैं कि जी नहीं इन्होंने ये ऐसे किया और ये गलत है और ये सब। मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये गलत है। अगर उन्होंने देखें कुछ किया है तो उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, ना कि उनको हम तनकीद करें। एक तो हम खुद कुछ करते नहीं हैं और हम दूसरों को ब्लेम करते हैं कि यार इन्होंने ऐसे किया और इन्होंने ऐसे किया। सो मेरा आई थिंक कि ऐसा नहीं करना चाहिए। आप ख़ुद को डेवलप करें, अपने लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ करें, बनाएं, ताकि आप भी आगे फ्यूचर में जो है तरक्की कर सकें। सर आप पहले तो बात ये है कि ये फेक मिशन है। अगर इन्होंने ये मिशन किया भी है तो आपके सामने मुल्क के ये हालात हैं कि बिजली महंगी इतनी होती जा रही है, फ्यूल इतना महंगा हो गया है, नौजवानों के पास कोई रोज़गार नहीं है, तो इनके पास वहाँ लगाने के लिए पैसा है, हालांकि उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो इनके पास उधर पैसा खर्च करने के लिए है, तो नौजवानों को ये कोई सहूलियात नहीं दे रहे, गरीबों को कोई सहूलियात नहीं दे रहे। बिजली बढ़ती जा रही है, फ्यूल बढ़ता जा रहा है। इनको चाहिए कि अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए कुछ करें, उनको सहूलियात दें, ना कि ये ऐसे। पहले तो ये फेक ही मिशन है। अगर इन्होंने पैसे लगाए भी हैं तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। ये जो तनकीद की जा रही है, मीडिया पर हमारा मजाक बनाया जा रहा है, इसके बारे में क्या कहें? इसके बारे में मैं यही कहूँगा कि अगर ये ऐसी गंदी हरकतें करेंगे, ऐसे झूठ बोलेंगे, तो फिर लोग ऐसे ही तनकीद करेंगे। दूसरे कंट्री हमारे लिए यही पॉइंट ऑफ व्यू होगा कि ये झूठे हैं, क्योंकि कोई हमने सबूत नहीं दिया। अगर ये गए हैं चांद के ऊपर तो वहाँ से भी कोई मतलब तस्वीर वगैरह नहीं आई पाकिस्तानी फ्लैग लगा के, जैसा कि इंडिया ने किया था। उन्होंने वहाँ से तस्वीरें वगैरह बनाई थी, उनके पास तो पूरे सबूत थे, हमारे पास तो कोई सबूत नहीं है। ये सब झूठ था। गवर्नमेंट जो है वो ज़्यादातर करप्शन ही कर रही है। आर्मी हमारे मुल्क के लिए अच्छा रोल प्ले कर रही है। बॉर्डर पे आप देख सकते हैं कि आर्मी शहीद होती है, मुल्क की आवाम नहीं शहीद पाकिस्तान होती। एक डेमोक्रेटिक कंट्री है ना, ठीक है, यानी कि जमहूरी कंट्री है, तो यहाँ पे तो पॉलिटिशियंस का रोल होना चाहिए। या तो आप वैसे ही कह दो कि भाई नहीं, पाकिस्तान में डिक्टेटरशिप या कुछ इस तरह का होना चाहिए, तो फिर हम मानने के हाँ ठीक है। पॉलिटिशियन का रूल होना चाहिए, पर मेरे हिसाब से पॉलिटिशियन से अच्छी ना आर्मी है, हाँ आपकी अपनी ओपिनियन है। क्योंकि आर्मी ज्यादा अच्छा काम परफॉर्म कर रही है हमारे। या आप बॉर्डर पे देख ले, पॉलिटिशियन नहीं मरते। बॉर्डर आर्मी का काम बॉर्डर पे है ना, लेकिन कंट्री को चलाना, इकोनॉमी को बेहतर करना, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, हेल्थ, ये सारी चीजें, फॉरेन पॉलिसी, ये काम आर्मी का है या ये काम गवर्नमेंट का है? यार मुझे लगता है ना हमारी जो पॉलिटिक्स है वो इस टाइम इस लेवल पे नहीं है कि वो ये काम करे। वो सिर्फ खा रही है, हर जो भी आ रहा है खा रहा है। ये नहीं कि कोई लगा रहा है, वो ज्यादातर खा रहे हैं, थोड़ा बहुत लगा रहे हैं। वो गरीबों का एहसास नहीं कर रहे। जो अमीर है वो अमीर हो जा रहा है, जो गरीब है वो गरीब हो जा रहा है। मुल्क हमारा बहुत, हमारे पाकिस्तान की आवाम ना, आप बाहर चले जाएं, सऊदीया, जो भी यूएई ममालिक है, किसी भी कंट्री चले जाएं, वहाँ पे पाकिस्तानियों को गलत समझते हैं। उसकी क्या वजह? दुबई, हमारे लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। आप दुबई चले जाए, वहाँ पे इंडियन को जॉब्स मिल रही है, पाकिस्तानों के लिए उन्होंने जॉब बंद किया, लिख के लगाया। दुबई इस्लामिक कंट्री है, इस्लामिक स्टेट है, वहाँ पे इंडियन, फिलिपीनियन, बांग्लादेशियों को जॉब मिल रही है, पर पाकिस्तानी को जॉब नहीं मिल रही। उसकी रीजन क्या? मतलब मैं तो बड़ा हैरान हुआ हूँ। वैसे तो मैंने दुबई का विजिट किया और वहाँ पे जाके मैंने चीज नोटिस की है कि वहाँ पे जो जॉब्स हैं या जो हाई रैंक पे पोस्ट है वो ज्यादातर इंडियंस की है, और पाकिस्तानी या तो ड्राइवर अच्छी पोस्ट पे भी होंगे, लेकिन मैं मेजोरिटी की बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान बस फ्रॉडियों में हरकतें करता है, बस यही कि फ्रॉड कहाँ पे करना है, कहाँ से फ्रॉड से पैसे आने हैं, वो करते हैं, अपनी मेहनत काम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं इंडिया में हैदराबाद के अंदर जो कंपनी स्टार्ट हो रही है, इंडस्ट्रियल आईटीज की कंपनी स्टार्ट हो रही है। आप भी पीछे देख सकते हैं, वो जो बिल गेट्स आया हुआ था, ठीक है, इंडिया आया था, पाकिस्तान तो नहीं कभी आया। आपका एलन मस्क भी आया था। आईफोन का आपका जो ऑनलाइन आईफोन का स्टोर है वो इंडिया में बना, पाकिस्तान में नहीं बना। उसकी एक रीजन हमें ये रीजन बताई जाती है कि यार आप कैसी बेवकूफों वाली बात कर रहे हो, वो देखे ना कितनी बड़ी आबादी है, तो इसलिए वहाँ पे कंपनीज जाती हैं। पाकिस्तान में आबादी कम है इसलिए नहीं आते, तो आप कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं?